हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या नाम है बेटा इसका? रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, क्या नाम है बेटा इसका? रिलेशन एंड फंक्शन। और उसका एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन भी बच्चों ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो लेक्चर 1 और 2 देखिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ। ठीक है ना? क्योंकि बेटा अगर आपको चीज़ों को फील करना है, टच करना है, तो आपको एक सीक्वेंस में चलना होगा ही, है ना? यस सर। हाँ बेटा, तो जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए, है ना? और मैं अभी बस कुछ ही मिनटों में शुरुआत करने वाला हूँ एक धमाकेदार लेक्चर की। ठीक है बेटा, जिसमें आज हम रिश्ता 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 के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप बच्चे आ रहे हैं और आते रहिए और चलते रहिए। तो देखिए बेटा, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी क्या होता है? एक सबसेट होता है। इट डिस्क्राइब ए कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी के एलिमेंट के बीच में कनेक्शन को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। बात समझ में आ रही है? यानी सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के साथ रिलेट करता है। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज ए रूल which relate the element of set A to the element of set B। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे देखिए यहाँ पर जो 9 है, देखिए 9 किस किस से रिलेट कर रहा है? 9 3 से भी रिलेट कर रहा है और -3 से भी रिलेट कर रहा है। ऐसे ही 4 की बात करें तो ये 2 से रिलेट कर रहा है, -2 से भी रिलेट कर रहा है। 25 5 से भी रिलेट कर रहा है और -5 से भी रिलेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ ना कुछ एक रूल होल्ड करते हैं, है ना? तो जिस रूल को, ये जिस एक रूल के तहत ये बंधे होते हैं एक दूसरे से, वो क्या कहलाता है? रिश्ता कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे पति पत्नी की जब शादी होती है ना? तो कुछ कस्में वादे होती हैं, 7 फेरे होते हैं, है ना? फिर पंडित जी कुछ बोलते हैं कि हाँ ये आपको कबूल है, ये उनको कबूल है ना? तो ये क्या है? एक रूल है, ये कंडीशंस है, ताकि वो एक धागे में, एक धागे के साथ बंधे रहे पूरी लाइफ। बात समझ में आ रही है बेटा? दैट इज द रिलेशन। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं? डोमेन एंड रेंज की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं बेटा? डोमेन एंड रेंज ये कह रहा था, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एंड रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द डोमेन, और जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द रेंज। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो r इक्वल टू एक रिलेशन दे रखा है 1, 2, 2, 3 और 3, 4। हमें इसका डोमेन निकला है। चलिए इस रिश्ते को हम यहाँ पर निभाते हैं, यहाँ पर इस रिश्ते को निभाते हैं, और वो रिश्ता है कि r इक्वल्स टू वो सभी ऑर्डर पेयर 1, 2, 2, 3, क्लियर, और 3, 4। ये एक रिश्ता इनको दे रखा है। कह रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन बताइए बेटा। डोमेन, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेंज, सॉरी ऑर्डर पेयर। तो क्या हो गया बेटा? ये यहाँ से आ गया 1, 2 एंड 3, दिस इज द डोमेन। एंड अगर हम रेंज की बात करें, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में कौन आएगा? 2 आ जाएगा, 3 और 4, जो सेकंड एलिमेंट है दिस दिस एंड दिस, ये आपके रेंज में चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ऐसे बेटा एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, वेरी गुड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 एंड ये 2 है। ये कह रहा है कि r इक्वल्स टू, हम उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर। तो अब देखिए ये x है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वो x की वैल्यू बनेगी,
और जो सेकंड एलिमेंट बनेगा वो y की वैल्यू बनेगी। ये भाई x पीछा नहीं छोड़ती, क्या करें हम, कहाँ मर जाए जाके, ये x पीछा ही नहीं छोड़ता है क्या करें। तो बेटा अब हम x की कोई भी वैल्यू रखें, अब हम x की कोई भी वैल्यू रखें तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी। तो यानी कि जो डोमेन आने वाला है सर, इसका जो डोमेन आने वाला है वो तो पूरा R आने वाला है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो y की जो वैल्यू आएंगी वो तो स्क्वायर करके आएंगे, क्या करके आएंगे, स्क्वायर करके आएंगे। तो क्या आने वाला है आपका, क्या आने वाला है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना। पॉजिटिव रियल नंबर मत बोल देना क्योंकि जीरो भी आ सकता है। तो क्या आ जाएंगे आपके नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो आपकी बेटा रेंज क्या आ जाएगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रेंज क्या आ जाएगी आपकी, रेंज आपकी आ जाएगी पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो ज्यादातर बच्चे इस बेचारे जीरो को भूल जाते हैं। तो इसमें यही बोला है द ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। बेटा नॉन नेगेटिव दो वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है नॉन नेगेटिव, कौन बताएगा इसमें, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव सर सेम ही है बेटा, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सेम ही नहीं होता है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है उसमें जीरो इंक्लूड होगा, उसमें क्या होगा, जीरो इंक्लूड होगा, जीरो इंक्लूड होगा, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि पॉजिटिव में ये कुछ इस तरीके से होगा, ओपन जीरो टू इंफिनिटी, और नॉन नेगेटिव में क्लोज जीरो टू इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर समझ गए, बहुत बढ़िया, समझ गए ना बेटा। ऐसे ही समझते रहिए, समझाते रहिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए ताकि हम एक जोश के साथ आपको पढ़ा पाए। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए ठीक है, तो हमने डोमेन रेंज की बात कर ली। तो अब देखिए जिन जिन को इमेज मिला वो आपके रेंज में चले जाएंगे, जिन जिन को इमेज मिला वो आपकी रेंज में चले जाएंगे, जिनको मिला और जिनको नहीं मिला वो क्या मिलेंगे, कोडोमेन। अगर मैं आपसे कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। क्लियर, एनी इशू बेटा, बात समझ में आ रही है, यस सर, ठीक है, एनी इशू। चलिए ये सेट ए के एलिमेंट है, जिन जिन को इमेज मिल रही है वो डोमेन में चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नोट, नोट क्या है बेटा, नोट है इफ सेट ए has m elements, set A में m element है and set B has n elements, then the number of possible relations from A to B is 2 की पावर mn, है ना। क्योंकि बेटा हमने बताया था जो रिलेशन होता है इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अभी हमने यही तो पढ़ा था, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। इसको अपने मन मंदिर में बसा लीजिए बेटा, है ना। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो सबसेट, अब ए क्रॉस बी में सबसेट कितने होते हैं जी सर, अगर सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में m एलिमेंट है, तो कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर mn। तो रिलेशन में कितने बन सकते हैं, 2 की पावर mn। बात समझ में आ रही। तो अगर सेट ए की कार्डिनलिटी m है, सेट बी की कार्डिनलिटी n है, तो उससे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, जितने उनके सबसेट होंगे, सबसेट हो सकते हैं 2 की पावर mn, जिसको हम पावर सेट भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी दिया है कि इफ a इक्वल्स टू 1,2, a क्या है आपका 1,2 है बेटा, a क्या है आपका 1,2 एंड b क्या है a, b, देन कार्डिनलिटी ऑफ a कितना है 2, कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन 2 का पावर 4 यानी 3। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सेट ए की कार्डिनलिटी भी 2 है, सेट बी की कार्डिनलिटी भी 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आप बना सकते हो, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम
ए टू बी। कितने होंगे बेटा? 2 का पावर 2 इंटू 2, 2 का पावर 4 इक्वल टू 16 रिलेशन बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ आ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 आ गई, उसका क्वेश्चन नंबर 1। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करिएगा। जल्दी से बेटा, आप सॉल्व कर रहे हैं? यस सर, जल्दी से करिएगा। देखिए बेटा, क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन आपको जो सेट ए दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3 एंड 14। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, क्वेश्चन करा था। हाँ बेटा करा रहा हूँ, है ना, करा तो रहा हूँ। तो a इक्वल्स टू 1 2 3 14, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इनके बीच में रिश्ता डिफाइन किया है। वो रिश्ता है जन्मों जन्मों का x, y सच दैट 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये रिश्ता है जन्मों जन्मों का, वेयर x, y कहाँ के मेंबर है? ए के। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड इट्स रेंज। यानी कि आपको इसकी डोमेन बतानी है, इसकी आपको रेंज भी बतानी है। चलिए तो इस रिश्ते को जरा एनालाइज करते हैं कि इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या इस रिश्ते में कैसे कैसे मेंबर्स होंगे, कैसे कैसे आदमी होंगे, वो बात देख लेते हैं। ठीक है बेटा, कहने का मतलब है कि हम आर के अंदर एलिमेंट देखना चाह रहे हैं। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ x, y सच दैट y इक्वल टू 3x। अब मैं x की वैल्यू इसमें पुट करता रहूंगा, y की वैल्यू मुझे मिलती रहेंगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं कि बेटा इफ x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 रखूं, तो y कितना मिलेगा? 3। भाई x की वैल्यू अगर 1 रखी तो y वैल्यू 3। x की वैल्यू अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना मिलेगा? 6। x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो y कितना मिलेगा? 9। x की वैल्यू मैंने 4 रखी तो y मिलेगा 12। और x की वैल्यू अगर 5 रखी तो y मिलेगा 15, जो कि मेरे सेट में है ही नहीं, तो हमें यही लिखना पड़ेगा। तो इस रिश्ते में इस टाइप के एलिमेंट है, इस रिश्ते में इस टाइप के एलिमेंट है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? अब हमें क्या लिखना है? इसका डोमेन लिखना है। लिखिए जरा डोमेन। बेटा बात समझ में आ रही है? मजा आया है ना, कि इस रिश्ते में कैसे कैसे आदमी है, कैसे कैसे एलिमेंट है, वो हमने पता कर लिए हैं। यस सर, ठीक है बेटा। तो अब हमें डोमेन लिखना है। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट of the order pair, order pair। बात समझ में आ रही तो बोलिए, है ना? तो लिख दीजिए क्या है बेटा? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये आपका आ गया डोमेन डी। जरा रेंज बताइए, है? रेंज क्या होता है? रेंज इक्वल टू सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। तो क्या है बेटा? रेंज को आर से लिख देते। तो ये है आपकी 3, 6, 9 और 12। ये आपकी क्या आ गई? रेंज आ गई।
बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है, दिस इज द रेंज। ठीक है बेटा, एनी इशू, कोई दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन कुछ नहीं, मिर्गी आना कुछ नहीं है? अच्छा ठीक है बेटा, यस सर, मज़ा आ रहा है। चलिए बेटा लूटते रहिए। और क्या पूछा है? राइट डाउन डोमेन, रेंज भी हमने लिख दी। काउ डोमेन, काउ डोमेन में कौन कौन आएंगे? को डोमेन में जिनको इमेज मिली और जिनको नहीं मिली, तो को डोमेन तो पूरा का पूरा कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा, है ना? तो को डोमेन इसका क्या हो जाएगा बेटा? पूरा का पूरा ए ही हो जाएगा। को डोमेन इक्वल टू इज नथिंग बट ए। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा, यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन बेटा, इसका डोमेन ऑफ आर हाईलाइटेड, वाओ 1 2 3 4, है ना? द होल सेट इज द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, और इसका कोडोमेन कोडोमेन क्या है बेटा? ये रहा कोडोमेन, आर इक्वल्स टू ए 1 2 3, द रेंज ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, जो कि ये रहा। बात समझ में आ रही है? एकदम पका पकाया प्रसाद मिल रहा है, बस खाना है आपको और दूसरों को बांटना भी। ऐसा नहीं खुद ही खा के बैठे, प्रसाद का मतलब होता है कि भाई लोगों को बांटना भी होता है, ऐसा नहीं कि खुद की पेट पूजा हो गई बस, है ना? तो जब आपको प्रसाद मिल रहा है तो दूसरों को भी प्रसाद बांटें, मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दूसरों को भी वीडियो शेयर करें। बात इतनी सी है। बात समझ में आ रही है बेटा? मज़ा आ रहा है? चलिए, यस सर, यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? डिफाइन ए रिलेशन आर, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, और वो रिलेशन है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। अच्छा, उस एक्स में हमें कंडीशन लगा दी वो नेचुरल नंबर लेस देन 4 है। एक्स कोमा वाई बट एन से आएंगे। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, है ना? सेट थ्योरी में हमने अच्छे से डिस्कस किया था रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, है ना? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये सब तरीके से। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, इनका हमें डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए आइए इस रिश्ते को भी निभाते हैं, रिश्ते को निभाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो सेट है, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट ए, तो जो आपको ए दे रखा है, ये तो बड़ा ही गंदा नजर आ रहा है मुझे। तो जो ए है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है बेटा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है? और जो रिश्ता दे रखा है, रिश्ता आर इक्वल्स टू, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को हम कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। बात समझ में आ रही है बेटा? वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, लेकिन ये कह रहा है कि एक्स जो है वो लेस देन 4 है, बट x is strictly less than 4, तो this implies x can takes the value 1 2 3। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए आगे रिश्ते के एलिमेंट देखते हैं कि इस रिश्ते को कौन कौन लेके आया है। तो क्या हो जाएगा बेटा? r इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y कितना मिलेगा? x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना मिलेगा? 6। अगर x की वैल्यू 2 रखी तो y मिलेगा 7, x की वैल्यू 3 रखी तो y मिलेगा 8, x की वैल्यू 4 रखी तो रख ही नहीं सकते सर, इस x तो खुद ही कंगाल है, 1 2 3 है इसके पास में, इसके अलावा इसके पास कुछ है नहीं, आगे हम कुछ रखते नहीं, y को कुछ वैल्यू देगा नहीं। अरे हम उसी को तो कुछ दे सकते हैं जब हमारे पास हो। किसी ने हमसे कहा सर 100 रुपये दे दीजिए, तो 100 रुपये हमारी जेब में होंगे तभी तो हम किसी को देंगे,
बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, गुड एग्जाम्पल सर, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा आपको। ऐसे ही बेटा सभी अपने कमेंट करते रहिएगा, है ना, चैट बॉक्स में चैटिंग वेटिंग करते रहिएगा, है ना, ताकि हमें लगे कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि हम संसारों में खड़े हुए बस लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं है ना, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए हमें भी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने रिश्ता लिख दिया आर। अब डोमेन लिख दो। डोमेन सर आपने बताया, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। बात समझ में आ रही तो बढ़िया। और अगर रेंज की बात लिखें, अगर रेंज की बात लिखें तो सर रेंज आपने बता ही दिया है, वो हमारे मन मंदिर में बस गया है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आ रही है? अब तो ये आपके मन मंदिर में बस गया ही होगा, है ना, डेरा डाल ही लिया होगा। भूलना तो चाहा पर भुला ना सका। तो ऐसे इस ऑर्डर पेयर को ऐसा मन मंदिर में बसा लो कि आप भी कहो मैंने आपको भूलना तो चाहा पर भुला नहीं सका। वाह, क्या बात है। तो कहने का मतलब है इस रेंज में आ जाएगा बेटा 6, 7 और 8। बात समझ में आ रही? रेंज को मैंने आर से ही दिखा दिया है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये था इसका, हमने डोमेन लिख दिया, रेंज लिख दिया, और कुछ पूछा डोमेन एंड रेंज की ही इन्होंने बात करी। बात समझ में आ रही है? एनी इशू बेटा? आगे बढ़े, चलिए ये रहा इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर। इसको एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है, कुछ समस्या है ना, कोई चिड़चिड़ापन है तो वो दूर कर लीजिएगा आप। ठीक है बेटा, एनी इशू किसी को, कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं सर? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 34 कहाँ से आ गया? कुछ भी बोलते हैं भैया। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये सेट दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 5, 4 तो है ही नहीं इसमें। B कितना है 4 6 9, क्या हो रहा है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम E टू B बाई R इक्वल्स टू, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। हम इसको डिफरेंस ऑड पे करेंगे, आप घर पे इसका डिफरेंस इवन पे कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते रहिएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन से आप जब तक 10 क्वेश्चन ना बना लो तब तक आपके मन मंदिर में शांति नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ऐसे आप चीरा फाड़ी करोगे ना क्वेश्चंस के बीच में, तो आप फिर उसको पोस्टमार्टम कर पाओगे, उसके अंदर तक की जानकारी आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? x belongs to a, y belongs to b, write r in the roster for, write r in roster for, ओके। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं बेटा। क्या गिवन है? गिवन दैट, गिवन क्या है कि जो सेट A है वो क्या है 1 2 3 और 5 सेट A है, और जो B है वो क्या है 4 6 और 9 है। बात समझ में आ रही है? फ्रॉम A टू B R इक्वल टू क्या है x, y, यानी कि जो इनके बीच में रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता है। तो वो रिश्ता है x, y such that the difference between x and y is odd. difference between, है ना, BW ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? डिफरेंस बिटवीन आई थिंक ऐसे लिखते हैं ना,
एक्स एंड वाई इज आउट। आउट रिश्ता है इनके बीच में, पवित्र रिश्ता नहीं है, आउट रिश्ता है, आउट। एक दूसरे को देखकर इनका मुंह फूल जाता है ना। चलिए एनीवे आगे बढ़े। ओके, तो अब देखिए x कहाँ से आ रहा है, x कह रहा है a से आ रहा है और y कहाँ से आ रहा है, b से आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया बेटा, x का मतलब एलिमेंट 1 का 4 के साथ देखा, तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना, 3। तो यानी कि r में जो एलिमेंट आएगा 1,4 तो आ ही जाएगा। क्या 1 6 के साथ आएगा, यस, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस भी ऑड है। क्या 1 9 के साथ आएगा, नहीं सर, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस कितना है, 8 है। बात समझ में आ रही है। अब 2 क्या 4 के साथ आएगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा। 2 6 के साथ आएगा, सर बिल्कुल नहीं आएगा। 2 9 के साथ आएगा, यस सर, बिल्कुल आएगा, क्योंकि डिफरेंस इनका ऑड है, क्योंकि 2 - 9 इज -7। ठीक है, ऐसे ही 3 का 4 के साथ आएगा, यस सर, बिल्कुल आएगा, कोई नहीं रोक सकता कि 4 और 3 का डिफरेंस ऑड है। क्या 3 6 के साथ आएगा, यस सर, कोई भी नहीं रोक सकता। क्या 3 9 के साथ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा कि 9 और 3 का डिफरेंस कितना है, इवन है, बट हमें क्या चाहिए, ऑड। अब 5 का देख लेते हैं, 5 4 के साथ आएगा, यस सर, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो ऑड ही है। 5 6 के साथ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या 5 9 के साथ आएगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 9 और 5 का डिफरेंस इवन है। हमें कौन चाहिए, ऑड। तो हमने रिश्ता निकाल लिया, बड़ा ही ऑड सा रिश्ता है इन लोगों के बीच में, बट जो भी है रिश्ता तो है ही, क्या करें, निभाना तो पड़ेगा ही। अब जिसके भैया वाइफ ऐसी आ जाती है आड़ी टेढ़ी, क्या करें, निभाना तो पड़ेगा ही। बेचारे पतियों का बड़ा बुरा हाल है ना। आप देखते ही रहते होगे। चलिए, इसलिए पति ना बने है ना। ये वो लड्डू है जो खाए तो पछताए, ना खाए तो भी पछताए। अगर पछता नहीं है तो खा के पछता ले। हाँ बेटा, क्या करें, ये चीज़ें समझ में नहीं आती, हमारे भी समझ में नहीं आई थी ना, तो आप कहाँ से समझ पाओगे। जब हम ही नहीं समझ पाए तो आप भी नहीं समझोगे, समझ जाओगे जब आ जाएंगे, जब मैडम जी आ जाएंगी तो आप समझ जाओगे बेटा। एनीवे, आप हमारे दुख की कहानी, उन पतियों के दुख की कहानी आप समझ पाओगे, है ना। चलिए अब देख लीजिए क्या क्या पूछा है, बस यही पूछा है और कुछ नहीं पूछा। अरे और तो कुछ पूछ लेते, बस यही पूछा है इन्होंने रोस्टर फॉर्म में। देखते हैं क्या है इसका आंसर, वो या दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, एनी इशू, तो वहीं पर देख लीजिए, वहाँ हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है जी। हाँ निकाल लेते, इन्होंने नहीं पूछा तो हम तो कर ही लेते ना बेटा। अरे प्रोएक्टिव बनिए बेटा, जो वही पूछेंगे वही मत निकालिए। तो 1 डोमेन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा डोमेन में। और रेंज में क्या आ जाएगा, क्योंकि रेंज में क्या आ जाएगा आपका बेटा, 4 यस 6 यस 9 यस 4 6 4 6, यही आ जाएगा, बस घूम फिर के ये आ रहा है। ये क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, बात समझ में आ रही है तो बोलिए। ठीक है बेटा, एनी इशू, जल्दी से इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई इशू है बेटा, नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, ताकि हमने इसको हंसते गुनगुनाते रिश्तों को महसूस करते हुए पढ़ा है। तो आई होप इसको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, इसको नहीं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।